आज जब मैं गदर का रिकॉर्ड देख रहा था, दोस्तों मैं बता नहीं सकता कि मैं जब ये रिकॉर्ड आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो यकीन मानिए एक टाइम के लिए आप भी हिल जाएंगे कि गदर ने अपने 1.5 महीने के बाद जो रिकॉर्ड बनाया है या जो रिकॉर्ड की तरफ अग्रसर कर रही है वो है क्या चीज। दोस्तों, गदर 2 इज ए रियल जेंट, रियल डायनासोर। जो भी शब्द आपको मिले वो कम पड़ेगा। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप सोचिए कि चारों तरफ जवान के चर्चे हैं, जवान के बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ने के चर्चे हैं, लेकिन गदर 2 ऐसी मूवी है जिसने जवान को भी धूल चटाया। आप सोचिए कि अपने 39वें दिन में कोई मूवी आप याद कीजिए अपने जहन में, क्या टिकी रह सकती है? दोस्तों, मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको आगे अपने इस एपिसोड में बताऊंगा। और इस एपिसोड में हम जवान के विषय में भी बात करेंगे और खासकर गदर 2 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं रणधीर सेंगर, स्वागत है मेरे नए एपिसोड में। और ऐसे ही आपका प्यार और आपका कमेंट आता रहे और मेरा हौसला बढ़ाता रहे। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने दोस्तों बोला कि गदर 2 आज अपने 39वें दिन तक अपनी कलेक्शन को जारी रखे हैं, और वो भी ऐसा नहीं कि सांस ले रही है या सांस उसके उखड़ गए हैं। जो कंडीशन में चल रही है उस कंडीशन में कोई मूवी आज के टाइम में नहीं चल सकती। जब मैं आपको गदर 2 के आंकड़ा दूंगा तो आप भी मेरी बातों से सहमत होंगे। जो भी गदर 2 के विरोधी हों या ऐसा कह सकते हैं जो शाहरुख खान के जबरदस्त फैन हैं पठान और जवान के लिए, वो भी मेरे बात को मानेंगे कि मेरे बातों में या तथ्यों में दम है। मैं शुरू से बोलता आया हूं दोस्तों कि गदर 2 जब रिलीज हुई थी तब इसकी रिव्यू इतनी खराब आए थे, मीडिया से लेकर यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया या क्रिटिक्स या प्रिंट मीडिया, सब ने इसको सबसे खराब रिव्यू दिया था। कोई 1.5 स्टार, कोई 2 स्टार, इस तरह का रिव्यू दिया था। ओल्ड टाइप की मूवी ऐसा लोगों ने बताया। उसके बाद ये जब मूवी रिलीज हुई तो इसके साथ 4 मूवी रिलीज हुई। ओ माय गॉड, जेलर, और एक अपना देखिए चिरंजीवी की मूवी है, वो भी मेरा नाम से दिमाग से निकल रहा है, वो भी मूवी रिलीज हुई। उसके बाद अभी ये थमा ही नहीं था कि ड्रीम गर्ल 2 भी आ गई। और ऐसा नहीं बोल सकते कि सारी मूवी चली नहीं, हर मूवी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के हिसाब से मूवी चली। फिर भी गदर 2 ने जो अपने 6 वीकेंड पे कलेक्शन किया, दोस्तों आज के टाइम में आप सोच सकते हैं कोई मूवी कलेक्शन करेगा। पहले इसके कलेक्शन हम वीक वाइज देख लेते हैं। फर्स्ट वीक में इसने कलेक्शन किया था 284 करोड़। सेकेंड वीक में इसने कलेक्शन किया 134.5 करोड़। तीसरे वीक में इसने कलेक्शन किया 63.35 करोड़। फोर्थ वीक में इसने कलेक्शन किया 27.55 करोड़। फिफ्थ वीक में इसने कलेक्शन किया 7.25 करोड़। और सिक्स वीक में दोस्तों 2.72 करोड़, मतलब 2.75 करोड़ के आसपास। और ये टोटल जब इसको मिलाते हैं तो ये पहुंच जाती है 520 करोड़ के पास। अब जो पठान की जो इंडिया हिंदी का जो कलेक्शन का रिकॉर्ड है 524 करोड़ का, उससे सिर्फ 4 करोड़ या 4 कदम पीछे है।
अब सबसे बड़ी बात है, इसने जो अपने छठे वीकेंड में इसने जो कमाई किया, आप सोचिए दोस्तों, पहले वीक जो पहला अभी सैटरडे आया उस दिन, सॉरी, इसने 6 फ्राइडे को इसने कमाया 44 लाख रुपया और 6 सैटरडे को इसने कमाया 71 लाख रुपया। और जो संडे का एस्टीमेट आ रहा है दोस्तों 1 करोड़ का है। आप सोचिए, अपने 39वें दिन में आपने कभी सोचा होगा पिक्चर 20-25 दिन के बाद उतर जाती है, पर्दे पर दिखती नहीं है, कहीं आपको शो ढूंढने को भी नहीं मिलेगा। वो मूवी आज 39वें दिन में कई पिक्चर जो आपने देखा होगा, कई नई पिक्चरों की ओपनिंग होती है 1 करोड़। आप सोचिए अपने 39वें दिन में गदर 2 1 करोड़ रुपया कमाती है। ये सोचने वाली बात है दोस्तों। और मैं ये बोलता हूं, किसी को बुरा लगता हो भला लगता हो अलग बात है। आप सोचिए कि जिस मूवी को इतना फेस करना पड़ा, इतना कंपटीशन मिला, उसके बाद यहां तक पहुंची। और मैंने बोला ना कि क्यों मैंने बोला कि धूल चटा दिया दोस्तों। सेकेंड वीकेंड में जवान जो है उसकी रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई। चाहे वो आप देख लिए सेकेंड वीकेंड में उसका कलेक्शन आ रहा था, मैं आपको बता देता हूं, सेकेंड वीकेंड में जवान ने कमाया 63.50 करोड़ रुपए। इसने अपने फ्राइडे को कमाया 18.10 करोड़, सैटरडे को कमाया 30.10 करोड़ और संडे को 34, जो ज़्यादा था, 34.26 करोड़। अब जवान जो है पूरे हिंदी, ये बाद में बताऊंगा, लेकिन इसने सेकेंड वीकेंड में 63.50 करोड़ कमाया, जो कि गदर का एक रिकॉर्ड है। जो जानते होंगे कि सेकेंड वीकेंड में गदर ने 90.5 करोड़ रुपए कमाया था, जो कि सेकेंड वीकेंड का हिंदी सिनेमा का सबसे हाईएस्ट कलेक्शन है। उसके बाद बाहुबली आता है जो 80 करोड़ के आसपास है, फिर दंगल है 73 करोड़ के आसपास है, द कश्मीर फाइल है जो 70 करोड़ के आसपास है। हाँ, जवान ने अपने ही, शाहरुख खान ने अपनी ही मूवी पठान के रिकॉर्ड को जरूर तोड़ दिया। जो पठान ने कमाया था 63.5, तो जवान ने कमा लिया 63.50, तो ये रिकॉर्ड को तोड़ दिया। लेकिन आज भी सेकेंड वीकेंड का हाईएस्ट ग्रॉसर गदर 2 है। तो आप सोचिए कि गदर 2 क्या एक, अब कोई पूछता है, मैं भी सोच रहा था कि आखिर ऐसी क्या है बात कि गदर 2 इतनी चल रही है और 39वें दिन तक टिकी पड़ी है। हम दोस्त लोग कुछ चर्चा कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि एक गदर 2 ने एक नैरेटिव सेट किया, या बोल सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री का नैरेटिव चेंज किया। कैसे? क्योंकि अब फिल्म इंडस्ट्री को यह सोचना पड़ेगा कि गदर 2 क्यों सक्सेस हुई, उसका वजह क्या है। और उसका वजह है दोस्तों कि इसमें राष्ट्र प्रेम है, देश के प्रति प्यार है, और देश के लिए जो जनता सोचती थी आज तक कि हमारी भावनाओं के हिसाब से मूवी बननी चाहिए जिसमें कि देश और अपनी संस्कृति का बड़ाई दिखाया है, वो मूवी बॉलीवुड के लोग बनाना भूल गए थे, चाहे उसके जो भी कारण हो। लेकिन गदर ने ये उनको सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर आपको बॉलीवुड की मूवी को सफल बनाना है और साउथ के फिल्मों के आगे compete करना है, तो आपको राष्ट्रवाद और अपनी संस्कृति को डिमेन करके नहीं दिखाना पड़ेगा मूवी में। आपको उसके लिए अपने फिल्मों में अपनी संस्कृति को अच्छे तरीके से दिखाना पड़ेगा। जैसे साउथ की मूवी क्यों चलती है हिंदी डब भी, जितने पे भी देखिए, बॉलीवुड का भी ये अगर गदर के पहले का रिकॉर्ड छोड़ दे और एक पठान का जो भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता रहे हैं, तो उसके पहले जो भी मूवी है वो नहीं चली, और ये 2-3 साल से चल रहा है।
कोई मूवी नहीं चली, द कश्मीर फाइल को उठा लीजिए, क्योंकि उसमें एक अलग तरह का मूवी थी, वो अलग तरीके था, उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन जो भी मूवी नहीं चली उसका वजह यही था कि लोगों ने विरोध किया, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह। अब बॉलीवुड को समझ में आ रहा है कि अब भारत की जनभावना का विरोध करके या उसके अगेंस्ट में पिक्चर बना के हम सरवाइव नहीं कर सकते। आपको भारत की जनभावनाओं, जो भारत के लोग हैं उनकी जो सोच है उसके हिसाब से मूवी बनाना पड़ेगा। अपनी संस्कृति को डिमीन करके मूवी नहीं बनाना पड़ेगा। ये वजह है, आप जवान में देख लिए। इसलिए जवान अगर कोई चल रहा है बॉक्स ऑफिस में तो उसके वजह ये भी एक कारण है। दोस्तों अब हम आते हैं जे आज के टाइम में इसका बॉक्स ऑफिस का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन क्या है। अब जो है गदर 2 इंडिया बॉक्स ऑफिस नेट पे पहुंच जाती है 520 करोड़, ग्रॉस इसका हो जाता है 619 करोड़ और ओवरसीज से कमा लेती है 65.54 करोड़, मतलब 65.5 करोड़, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ये हो जाता है 684 करोड़ रुपए के आसपास। तो इस तरह से जो एक गदर 2 है एक माइलस्टोन खड़ा कर दिया है। अब आते हैं जो आज का कलेक्शन जैसे कि रहा है जवान का, तो जवान का बता देता हूं कि अब वो जवान जो है, जवान का डे 11 का जो टिकट सेलिंग हुआ था वो हुआ था 4,76,490 और इससे उसने एडवांस बुकिंग हुई थी 12,95,00,000 रुपए, मतलब 13 करोड़ के आसपास। और जिससे इसने कल के कल कमाया है, अगर पूरा हिंदी मिला दें और साउथ का मिला दें तो इसने कमाया पूरा 36.85, मतलब 37 करोड़ के आसपास इसने कमाया है। और मैंने बताया था कि कल 475 करोड़ इसने कमा लिया था। अब हम बताते हैं कि आज का जो मैंने बताया था कि इसने कितना इसका टिकट सेलिंग हुआ था, तो आज बढ़ के इसका 1,58,211 टिकट हुआ, जो कल 90,000 के आसपास था। और जो एडवांस बुकिंग हुई वो है 3,28,00,000 की। तो अब इससे आइडिया लगाया जा रहा है कि जवान जो है आज कहीं ना कहीं 14 करोड़ के आसपास कमाएगी अगर ये टिकट की सेलिंग रही तो आज जो जवान है, आज जो ये 430, जो अगर इसका टोटल संडे तक का इसका कलेक्शन मिला लेते हैं तो 430, मैं कल तक का ऑफिशियल कलेक्शन आ गया है। अब देखिए यहीं पे मैं बोलता हूँ ना, कई जगह अलग अलग कलेक्शन आया है, कोई 36 दे रहा है, लेकिन तरन आदर्श का जो बॉलीवुड हंगामा है वो बता रहा है कि 34.26 कमाया है इसने। तो इस हिसाब से जो जवान है वो हो जाता है पूरा हिंदी के 430 करोड़ 44 लाख रुपया। और इसका जो ग्रॉस कलेक्शन है वो है 571 करोड़, और जो ओवरसीज से इसने कमाया है 287.21। मैं दोनों ही हिंदी और मिक्स कर लेता हूं तो थोड़ा उसके लिए क्षमा चाहता हूं, मैं भूल जाता हूं। और पूरा वर्ल्ड वाइड का कलेक्शन है करीब करीब 858 करोड़, 858.63 करोड़। तो ये जवान का जो कलेक्शन है डे 11 तक का। अब डे 12 जो कि आज है, तो आज इसका कलेक्शन तो केवल प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि 14 करोड़ के आसपास इसकी कमाई होगी, टिकट जो बुक हुआ है और जो हिसाब से इसकी एडवांस बुकिंग है उस हिसाब से। अब इसका ऑक्यूपेंसी भी बता देता हूं आपको। जवान की जो डे 11 की ऑक्यूपेंसी है वो है, मॉर्निंग में थी 45%, आफ्टरनून में था 55 और इवनिंग में 45 to 50। और अभी तक का जो अभी मॉर्निंग का जो अभी आ रहा है डे 12 का वो आ रहा है 15%, जो कम हो गए काफ़ी। आफ्टरनून में है 18 to 20% और इवनिंग में जो इवनिंग चल रहा है अभी उसकी जो शो काउंट है और जो ऑक्यूपेंसी है वो बता रहे हैं 33% के करीब। तो ये जवान का पूरा लबोलुआब है। लेकिन मैं आपको जैसे बोला था कि जवान जो है जिस तरह से उसने फर्स्ट वीक में कमाया वो सेकेंड वीक में नहीं कमा पाई, और ख़ासकर सेकेंड वीकेंड में वो केवल पठान का ही रिकॉर्ड को तोड़ पाई, बाकी उसके ऊपर 4 मूवी है उसका रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया। तो अब इसको आप कैसा लेते हैं वो आपने ज़रूर बताइएगा, और आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, लिख के बताइए, और ऐसे ही बने रहिए मेरे वीडियो के साथ।